फ्रेंड्स, तनकीद हमेशा मुस्बत होती है। हम इसे बड़े मनफी अंदाज में ले जाते हैं। कैसे, अब ये सुनिए ज़रा। एक गांव में एक संग तराश रहता था और उसका बेटा। बाप के फन पारे कुछ ज़्यादा नहीं बिकते थे। उसने संग तराशी का फ़न अपने बेटे को मुंतकिल कर दिया। अब बेटा पूरी जी जान मार के फ़न पारा तैयार करता था संग तराशी करके, और बाप 2 दिन बाद उसके अंदर थोड़े बहुत नकाइश निकालता। बेटा उनको बड़ी खुश दिली से अपनी खामियों को कबूल करता और उसके बाद वो फ़न पारा पेश किया करते थे। ये सिलसिला चलता रहा। रोज़ाना वो फ़न पारे बनाता रहा। बाप उसमें खामियां नोट करता रहा, बताता रहा उसको। बच्चा इम्प्रूवमेंट करता रहा और फ़न पारों की कीमत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई। फ़न पारे आहिस्ता आहिस्ता महंगे दामों बिकने शुरू हो गए। बेटा भी बड़ा खुश था। एक वो वक़्त आया कि जब बेटे के फ़न पारे पूरे शहर में बड़े मशहूर हो गए, उसके संग तराशी किए हुए जो बुत होते थे। और उसको ज़ाहिरी बात है, बड़ा फ़नकार बनने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी ईगो भी आ गई। बाप ने एक दिन उसके फ़न पारे में जब 2-3 नकाइश निकाले तो बेटे बड़ा नाराज़ हुआ। उसने कहा, अब्बा जी, अब तो पूरा शहर मेरे फ़न पारों का दीवाना है और आप अभी भी इनके अंदर नकाइश निकाल रहे हैं। मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, आप शायद इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे फ़न पारों के अंदर गलतियाँ अब आप ना निकाला करें। ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, हर लिहाज से मुकम्मल है। बाप ये बात सुन के खामोश हो गया। अब रूटीन ये चल निकली कि बेटा अपनी मर्ज़ी से संग तराशी करके फ़न पारा बनाता और उसके बाद मार्केट में सेल आउट करने लग गया। अब रोज़ बरोज़ उसके सेल में कमी आना शुरू हो गई। फ़न पारे जिस कीमतों पे बिकते थे उनकी कीमतों पे बिकना बंद हो गए और बड़ी नॉमिनल सी कम कीमतों के ऊपर फ़न पारे बिकना शुरू हो गए। बेटा ज़रा बड़ा परेशान हुआ इस चीज़ के ऊपर। फिर उसने एक दिन बाप से पूछा कि फ़ादर, मुझे समझ नहीं आई, ये क्या मामला चल रहा है। उसने कहा, बेटा मेरे साथ भी यही मुझे भी मेरे बाप ने ये सिखाया। मैं भी सीखने के बाद ख़ुद को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझने लग गया। बाप मेरा गलतियाँ निकालता रहता था, मैं उनको करेक्ट करके इसी तुम्हारी तरह मेरा भी सफ़र शुरू हुआ। लेकिन एक स्टेज आई, मैंने भी बाप को टोक दिया कि अब आप मेरे फ़न में गलतियां ना निकाला करें। अब मैं बिल्कुल मास्टर और परफेक्ट हो चुका हूँ। बेटे को समझ लग गई। बेटे ने फिर दोबारा बाप से रिक्वेस्ट की कि अब आप दोबारा मेरे फ़न पारों को जायज़ा लिया करें जब मैं सेल से पहले, और मुझे मेरी गलतियाँ और ख़ामियाँ बताया करें ताकि मैं मज़ीद अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। उसने पॉजिटिवली अपने बाप की तनकीद को वेलकम किया और दोबारा उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। ये हम में से हर किसी के साथ ये मामला चलता है। हम लोग अमूमन क्रिटिसिज्म को बहुत नेगेटिव लेते हैं। कोई हमारी किसी तख्लीक में, हमारे किसी काम में या हमारे किसी वर्क में, किसी बात में तनकीद कर दे तो हमें बड़ा बुरा फील होता है। हम उसको बजाय इसके कि पॉजिटिव लें और उसको अपनी इम्प्रूवमेंट के तौर पे लें उस तनकीद को, हम उल्टा उस तनकीद करने वाले के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये तनकीद करने वाले ही हमारे मेहमान होते हैं। इनकी तनकीद ही हमारे लिए मशले राह होती है। हमें अगर इनको हम पॉजिटिव एंगल से लेना शुरू कर दें तो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सुबह आज मैं ऑफ़िस पहुंचा तो मेरे एक दोस्त हैं फलक शेर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने कल एक फ्रेंडशिप के टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके नीचे कमेंट करूं। तो मैंने उन्हें कहा, जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आपने जो कमेंट नहीं किया मेरे नाराज़ होने की वजह से, आपने आज जाके वो कमेंट ज़रूर करना है। ये कमेंट्स आपके दोस्तों की फ़ीडबैक, ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये एक तरह का फ़ीडबैक का फ़्लो चैनल होता है। इसके ज़रिए से आपके व्यूअर्स की और आपके फ्रेंड्स की फ़ीडबैक आती है। तो मैंने उन्हें कहा, जी बिल्कुल आपने इस पे फ़ीडबैक देनी है। और दूसरे दोस्तों को भी मैंने ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज इस वीडियो में कि आप भी अपनी फ़ीडबैक कमेंट्स में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, दोनों जगहों के ऊपर अपनी फ़ीडबैक से मुझे आगाह किया करें। जहाँ कहीं कोई कमी कोताही आए हमारे इसमें वीडियो में या हमारी बातचीत में, आप वो पॉइंट आउट करें ताकि हम उस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अमल से गुजर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।